दोस्तों सोचिए, एक ऐसा सीज़फायर जो 24 घंटे भी नहीं टिक पाया और उसके बाद ऐसी तबाही हुई कि पूरी दुनिया हिल गई। क्या सच में ये सीज़फायर सिर्फ एक दिखावा था या फिर हालात अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं? लेबनान की राजधानी बैरूत से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं हैं। उड़ती हुई इमारतें, मलबे में दबे लोग और हर तरफ तबाही का मंजर। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों घायल हैं और पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को समझें, तो कुछ समय पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच एक सीज फायर डील हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा और अमेरिका व इजराइल अगले 2 हफ्तों तक कोई हमला नहीं करेंगे, ताकि बातचीत का रास्ता खुल सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सीज फायर एक दिन भी नहीं चला। सबसे पहले ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ, फिर लेबनान पर इजराइल के एयर स्ट्राइक्स हुए और उसके बाद ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी। यानी शांति शुरू होने से पहले ही युद्ध फिर से शुरू हो गया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर सीज फायर था तो लेबनान पर हमला क्यों हुआ? इजराइल का कहना है कि उन्होंने हिजबुल्ला को निशाना बनाया और सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि आम लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और शहर पूरी तरह तबाह हो गया। यही वजह है कि कई देशों ने इस हमले की निंदा भी की है। अब बात करते हैं अमेरिका की भूमिका की। शुरुआत में अमेरिका ने इस सीज फायर को सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े, उसका रुख थोड़ा बदलता हुआ नजर आया। कुछ बयानों में यह कहा गया कि लेबनान इस डील का हिस्सा ही नहीं था, जबकि दूसरी तरफ दुनिया के कई देश ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका वाकई में इस पूरे मामले को कंट्रोल कर पा रहा है या फिर इजराइल अपने फैसले खुद ले रहा है। इस पूरी कहानी में पाकिस्तान की मध्यस्थता भी काफी चर्चा में रही, क्योंकि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने दोनों देशों के बीच बातचीत करवाई और शर्तों को फाइनल करवाया। लेकिन जब सीज फायर टूट गया तो सवाल उठने लगे कि क्या पाकिस्तान की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया गया या फिर इजराइल इस डील का हिस्सा ही नहीं था। सच्चाई यह है कि जब तक सभी पक्ष एक साथ नहीं आते, तब तक किसी भी तरह की शांति संभव नहीं होती। अब अगर आगे की बात करें तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित होगी। अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो ये एक बड़े मिडिल ईस्ट वॉर में बदल सकता है। और अगर अमेरिका सीधे तौर पर इसमें शामिल होता है तो इसका असर ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर अभी की स्थिति यह है कि सीज फायर फेल हो चुका है, हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं और दुनिया एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में शांति हो पाएगी या फिर यह संघर्ष और बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।